क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है √5/3 3/√7। तो क्या करेंगे, हमें कंपेयर करना है पेयर में। तो √5 का मल्टीप्लाई √7 में करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं √5 मल्टीप्लाई बाय √7 इक्वल टू, अब 7 5 कितना होता है 35, यहाँ पे 35, लेकिन ये भी किस में रहेगा, रूट में। एंड अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर इक्वल टू 81। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं √35 और √81 में, तो कौन बड़ा है 81, तो यहाँ पे लिखना है √35 लेस देन √81। अब यहाँ पे लिखेंगे √5/3 लेस देन 3/√7। क्वेश्चन नंबर 2, 300/5/507, √63/125। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बाहर और रूट में है, तो हम लोग इसको फिर रूट में कन्वर्ट करते हैं, यानी शॉर्ट में करते हैं। तो 63 है, तो 63 का होता है 9 7 जा 63। अब 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 300√7। अब लेते हैं √125 को, यहाँ पे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो 500/5। अब क्या करते हैं, अपॉन 507, और इसको हम लोग ने सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, कॉमा 307/505। अब क्या करेंगे, लिखते हैं, कंपेयर करते हैं √5/√7 एंड √7/√5। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो आंसर आएगा हमारा 5/7 और 7/5। तब चेक करते हैं कौन बड़ा है, तो यहाँ पे 7/5 बड़ा, तो लिखिए 5/7 लेस देन 7/5। यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं 305/507 लेस देन √63/125। नंबर 3, 5/18, 17/125। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 121, तो 5 1 जा 5 और 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 605 आ गया। अब 18 का मल्टीप्लाई 17 में करते हैं, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 18, तो आंसर आ जाएगा 306। अब कौन सा बड़ा 605, तो यहाँ पे लिखेंगे 605 ग्रेटर देन 306। तो अरेंज करते हैं 5/18 ग्रेटर देन 17/121। क्वेश्चन नंबर 4, √18/√48, √45/√27। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं, √80/√48। तो 80 किसके टेबल में आता है, तो 16 5 जा 80 आता है, तो यहाँ पे लिखते हैं 16 5 जा 80, और यहाँ पे 48 आता है 16 3 जा, ठीक है, तो 16 3 जा 48। तो यहाँ पे 16 16 कैंसिल हो जाए, तो क्या बचा √5/√3। अब सेकंड लेते हैं √45/√27। तो √45 यानी 9 5 जा 45, और यहाँ पर 27 है, तो 9 3 जा 27। तो यहाँ पे 9 9 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा √5/√3। अब दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे √5/3 इक्वल टू √5/√3, ठीक है। तब आंसर लिख लेते हैं, √80/√48 इक्वल है √45/√27। क्वेश्चन नंबर 5, 9.2/5.1, 3.4/7.1। यहाँ पे लिखेंगे 9.2/5.1, अब ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, और सेकंड लिखते हैं 3.4/7.1, ये क्या है, लेस देन 1 है। तो आंसर आ जाएगा 9.2/5.1 ग्रेटर देन 3.4/7.1। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measures of angle B.
यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दिया है, तो ये एंगल और ये एंगल तो दोनों क्या इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं द रेशियो ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज 5:4, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया हुआ है, तो लिखते हैं लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो बी एक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए इक्वल टू 5x एंड एंगल बी इक्वल टू 4x। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी, तो ये दोनों क्या इंटीरियर एंगल है, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और कहाँ से है, तो यहाँ पे लिखना है इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू दी है हमें 5x डिग्री प्लस 4x डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ पे हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, तो 9 2 जा 18 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 डिग्री। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 20। अब हमें क्या लिखना है 5x और 4x, तो यहाँ पे लिखना है एंगल a इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 20, तो 5 2 जा 10 यानी 100 डिग्री आ गया। और एंगल b इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 20, तो 4 2 जा 8 यानी 80 डिग्री आ गया। तो ये एंगल भी हमारा 80 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। 5 years hence, the ratio of their age will be 3:5. Find their present age. हमें एल्बर्ट और सलीम का एज, जो एज है प्रेजेंट एज, उसका रेशियो दिया है 5:9 और 5 years के बाद दिया है 3:5 और पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम पे उनकी एज कितनी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। हमने कॉमन मल्टीपल लिया है, लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो बी एक्स। हमने एक्स एज्यूम किया है, तो एल्बर्ट प्रेजेंट एज इज 5x और सलीम प्रेजेंट एज इज 9x। फिर 5 years के बाद देखना है, तो एल्बर्ट प्रेजेंट एज विल बी 5x प्लस 5 और सलीम प्रेजेंट एज विल बी 9x प्लस 5। अब यहाँ पे 5 कैसे आया, तो ये 5 years हमें ऑलरेडी दिया है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लिखे हैं प्लस 5 लिखे हैं। अब हमें पूछा है कि प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इक्वल टू, अब क्या रेशियो दिया 3/5। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 ब्रैकेट में 5x प्लस 5 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 9x प्लस 5। 5 5 होता है 25, तो 25x, 5 5 25, फिर इक्वल टू 9 3 जा 27, तो 9 27x और 5 3 जा 15। अब x को स्टार्ट ले लो और नंबर को स्टार्ट ले लो, तो यहाँ पे लिखते हैं 27x माइनस 25x इक्वल टू 25 माइनस 15। तो 27 में से 25 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2x और 25 में से 15 माइनस करोगे आंसर कितना आ जाएगा 10। तो x इक्वल टू 10/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें क्या पूछा है इन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, और हमने क्या एज्यूम किया है दोनों को 5x और 9x। यहाँ पे लिखना है एल्बर्ट प्रेजेंट एज इक्वल टू 5x। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या आई है 5 आई है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 5 जा 25, तो 25 ईयर्स का है एल्बर्ट की प्रेजेंट एज। अब निकालते हैं सलीम की प्रेजेंट एज, तो यहाँ पे लिखते हैं सलीम प्रेजेंट एज। तो सलीम की प्रेजेंट एज कितनी थी 9x थी, तो 9 इंटू 5, तो 9 5 जा 45, तो सलीम की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 45 ईयर्स।
3. The ratio of length and breadth of a rectangle is 3:1 and its perimeter is 36. Find the length and breadth of the rectangle. अब एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ और ब्रेथ हमें दिया है, वो भी रेशियो दिया 3:1 और पैरामीटर दिया है 36 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ और ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल. तो हमने लिखा लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो 3:1 भी x. यहाँ पे लिखेंगे लेंथ and breadth of the rectangle is 3x and x. तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज करते हैं फॉर्मूला. पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल तो फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी. तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी हमें दिया है 36 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे लिखेंगे 36 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी यानी 3x प्लस x. तो यहाँ पे 36 इक्वल टू 2 ब्रैकेट 3x और 1 कितना जाएगा 4x. तो यहाँ पे लिखते हैं 4x. 4 2 जा हो गया 8. तो 36 अपॉन 8 इक्वल टू x. अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 के टेबल से काटते हैं. 2 4 जा 8 और 2 18 जा 36. फिर 2 के टेबल से 2 2 जा 4 2 9 जा 18. यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल टू 9 अपॉन 2. अब हमें क्या करना है ब्रेथ और लेंथ हमें दिया 3x और x दिया. तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, अब लेंथ कितनी है 3x है तो 3 इंटू 9 अपॉन 2. यहाँ पे 9 अपॉन 2. तो 9 3 जा 27. तो 27 अपॉन 2 है, इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 सॉरी 2 3 जा 6 और 1. तो यानी आंसर आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर. और यहीं पे हम लोग ब्रेथ फाइंड आउट करते हैं. ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x. तो x की वैल्यू है 9 अपॉन 2. इसको डिवाइड करोगे तो 4.5 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 31:23 एंड देयर सम इज 216. फाइंड दिस नंबर. हमें दो नंबर दिया है और उसका रेशियो दिया 31 और 23 और उसका टोटल कितना दिया 216. तो वो नंबर हमें क्या करना है फाइंड करना है. तो लिखो लेट द कॉमन मल्टीपल of ratio is 31:23 be x. तो हम लोग लिखते हैं the two number is 31x and 23x. अब हमें पूछा है सम इज 216. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब सम पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे 31x प्लस 23x इक्वल टू 216. अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 54x इक्वल टू 216. तो x इक्वल टू 216 अपॉन 54. तो x इक्वल टू 54 4 जा 216 होता है. तो x की वैल्यू आ गई 4. अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे. तो पहला नंबर हमारा है 31x. तो 2 नंबर हमें दिया हुआ है. तो कौन कौन से 2 नंबर है तो अब उनकी वैल्यू निकालते हैं. ठीक है. तो पहला है 31x. तो 31 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12. तो पहला नंबर कितना है 124. और सेकंड नंबर हमारा दिया हुआ है 23x. तो 23 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 4 3 जा 12 1 कैरी 4 2 जा 8 और 1 9. तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 92. क्वेश्चन नंबर 5. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360. दो नंबर है, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन. तो दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 360.
एंड देयर रेशियो इज 10 और 9, 10:9 रेशियो दिया है, तो फाइंड द नंबर, तो वो दो रिक्वायर्ड नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो 10:9 will be x, then the number is 10x and 9x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दिया 360, यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू 360, तब यहाँ पे लिखेंगे 10x मल्टीप्लाई बाई 9x इक्वल टू 360, तो 10 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 90, x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 360, तो x स्क्वायर इक्वल टू 360 अपॉन 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ गया x इक्वल टू 2 आ गया। अब क्या हमने एज्यूम किया था 10x और 9x, तो यहाँ पे 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 20 और 9x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 18, तो वो दो नंबर कौन कौन से हैं 20 और 18।